हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 11 मई 2025। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे क्लास में नए जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। मात्र 10 मिनट में हम टॉप 10 क्वेश्चन इस क्लास में कवर करेंगे विथ डिटेल के साथ। ठीक है। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखें, चलिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता यानी बातचीत का पहला दौर कहाँ संपन्न हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मुंबई, वेलिंगटन, नई दिल्ली या फिर आर्कलैंड? चलिए तो बताएंगे सभी। बिल्कुल, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिन बच्चों ने भी सी लगाया है, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, बिल्कुल राइट हो जाएगा उनका, न्यू दिल्ली। ठीक है। चलिए कुछ डिटेल है वो देखेंगे। देखें, भारत की राजधानी नई दिल्ली, वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, और ये बीजेपी पार्टी से है। किससे? भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है। अब ये हाल फिलहाल में बनी है, कुछ समय हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अमेरिका और ईरान के बीच कहाँ परमाणु वार्ता का एक नया दौर शुरू होगा? नया दौर शुरू होगा। पेरिस, ओमान, दुबई या फिर दोदोमा? चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी, ओमान। अब देखेंगे, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा एक सेकेंड। अब देखें, ये है ओमान। ये देखो मैप में, ये है ओमान। ये जो ऑरेंज ऑरेंज सा हो रहा है ना, मैं आपको कर देता हूँ, ये ओमान है। ठीक है। ये कतर हो गया, ये ईरान हो गया, ये एशिया महाद्वीप हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, ओमान की राजधानी मस्कट, मुद्रा ओमानी रियाल। अगर वहाँ पे अगर ये ओमानी नहीं भी आता है एग्जाम में, इसको अगर मैं मिटा भी दूँ, अगर वहाँ पे ओमानी सिर्फ रियाल आता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, अच्छा एक ऑप्शन इसका नीचे है। अच्छा 11 मई है, ठीक है, याद रहेगा। विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो दिवस हैं, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, सभी को याद होना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। 8 मई या फिर 9 मई या फिर 10 या फिर 11 मई? मैं ऑप्शन को यहाँ भी लिख देता हूँ, 11 मई। ठीक है, राइटिंग पे मत जाना। चलिए तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 10 मई को हम ल्यूपस दिवस मनाते हैं, 10 मई। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल है वो देखेंगे। देखो, इस दिन का उद्देश्य ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना है, जो मस्तिष्क, त्वचा, गुर्दे और शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे, एशिया के
किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर तंजानिया? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेपाल। कौन सा? नेपाल। ठीक है, नेपाल। देखें, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया या फिर हम इसको रुपया भी कह सकते हैं। ठीक है, नेपाली रुपया या फिर रुपया भी हम इसको कह सकते हैं। याद रहेगा, इतनी डिटेल बहुत है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? चलिए, सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? या फिर अरुणाचल प्रदेश? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देखें डिटेल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मैं आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं हर देश की मुद्रा और राजधानी, जो राज्य हैं भारत के उनकी राजधानी प्लस उनके वर्तमान में मुख्यमंत्री या फिर गठन भी डाल देता हूं मैं। ठीक है, चलिए, और उपनाम भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो गया। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन ये आएगा कि उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है, तो क्या लगाएंगे आप? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है या फिर उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। याद रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बीजेपी से। ठीक है, बीजेपी से। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए देखें, भारत के वेयर हाउसिंग सेक्टर में मार्च तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? भारत के वेयर हाउसिंग सेक्टर में मार्च तिमाही में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 40%, 48% या फिर 50% या फिर 53%? बिल्कुल बताएंगे सभी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 50% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। चलिए, अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।